हम कस्टम डायरेक्टिव बना रहे हैं NGG और डायरेक्टिव के लिए D। और यहाँ पे आएंगे और डायरेक्टिव जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर ही हम लोग डायरेक्टिव बनाएंगे, जो कि BG के लिए बैकग्राउंड के लिए मैं बना रहा हूँ, बैकग्राउंड के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैंने बैकग्राउंड नाम दे दिया है। और अगर आपको लगता है तो डायरेक्टिव भी लिख देता हूँ सामने, एंड दैट्स इट। तो मैंने एक डायरेक्टिव बना दी है और सिंपल तरीके के साथ मैं बनाने वाला हूँ, इसमें किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं होगी। हम यहाँ पे आ जाते हैं और डायरेक्टिव के अंदर हम जाएंगे और क्विकली जो मैंने बैकग्राउंड का डायरेक्टिव TS है यहाँ पे आके मुझे जो भी एलिमेंट पे मैं ये अप्लाई करूंगा उसका एलिमेंट मैं यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा हूँ। इसका नाम कुछ होगा चलेगा, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट जो है रेफरेंस होगा तो ही वो काम करेगा आगे। एलिमेंट रेफ, एलिमेंट प्राइवेट कोलन एलिमेंट, एलिमेंट रेफ क्लास एलिमेंट रेफ, दैट्स इट। ये वाला जो है मैं इंपोर्ट करूंगा एलिमेंट रेफ को। और ये जो है मैं चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि कंस्ट्रक्टर में एग्जीक्यूट करना है तो आप कंस्ट्रक्टर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखो जस्ट आपको करना क्या है, ये जो एले वाला जो है यहाँ पे आना नेटिव, आपको लिखना है स्टाइल और बैकग्राउंड कलर कोलन इक्वल टू और जो भी आप दे रहे हो ग्रीन। दैट्स इट, ये आपका बन गया है डायरेक्टिव। आपको जहाँ पे इस्तेमाल करना है आप उस एलिमेंट पे चले जाइए और इस्तेमाल कीजिए, आपको जहाँ पे भी हो। मैंने यहाँ पे ले लिया है ये डायरेक्टिव एग्जाम्पल पे, आप ले सकते हो या ऐप पे जाके डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे कि H2 है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। दैट्स इट। यहाँ पे आएंगे और इसे इस्तेमाल कर लेंगे इस तरीके से, बस। दैट्स इट, नीड नॉट टू कुछ भी कोड लिखने की जरूरत नहीं है आपको। मैं इसको ngserv-o कर देता हूँ, तो चेक कर लेते हैं कि क्या हमें दिखाई देता है। क्या किया मैंने क्विकली, डायरेक्टिव्स में मैंने डायरेक्टिव बना दी है। क्या इसे बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ गया है? करेक्ट। क्या क्या किया है रिवाइज करके बता दो मुझे। मैंने एक डायरेक्टिव बनाई है बैकग्राउंड डायरेक्टिव करके, और एक एलिमेंट रेफरेंस, ये वाला जो है ये मेन चीज है, ताकि ये वाला जो होगा आपका, ये वाला, ये पर्टिकुलर जहां जहां पे आप ये डायरेक्टिव को इस्तेमाल करोगे वो एक्सेस करना है तो आपको ये वाला वेरिएबल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप इसके साथ कितने भी कलर भी कर सकते हो, हाइट सेट करना है वो सारी चीजें कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, दैट्स इट। लेकिन इसमें आप लोगों को जब इंटरव्यू में जाया जाता है तो आपको इस तरीके से क्लाइंट जनरेट करने नहीं देते हैं। यू नीड टू मैन्युअली क्रिएट अ क्लास एंड देन यू हैव टू यूज द डेकोरेटर्स। मतलब मैन्युअली आपको सब कुछ करना पड़ता है, तो इसे मैन्युअली आप कैसे करते हो तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। डायरेक्टिव्स के अंदर आ जाएंगे, मैन्युअली करने के लिए डायरेक्टिव बनाने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे एक हम लोग सबसे पहले क्लास बना लेंगे। देखो अभी मैन्युअली भी आपको आना चाहिए, यू मस्ट बी स्ट्रोंगर। तो मैं यहाँ पे सक्सेस डायरेक्टिव करके बना ले रहा हूँ, सक्सेस डायरेक्टिव। और कस्टम डायरेक्टिव का मतलब ही होता है कि आपका खुद का डायरेक्टिव है। तो सबसे पहले आपने क्या बनाया है यहाँ पे बताइए? एक क्लास बनाया है और आपको क्लास लिखना है, क्लास सक्सेस डायरेक्टिव, सक्सेस डायरेक्टिव। ये क्लास मैंने बना दिया और ये बाहर के लोग इसे यूज करें इसलिए इसे करना पड़ेगा एक्सपोर्ट। और इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, @ डायरेक्टिव का जो है, आपको क्या है ये डायरेक्टिव, क्या है क्या है डायरेक्टिव? डायरेक्टिव ये एक डेकोरेटर है, डेकोरेटर है जो इस तरीके से आपको पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करना है। अभी ये कुछ एरर दे रहा है बट डोंट वरी गाइस, इसे हम लोग डायरेक्टिव्स, यस, इसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे और इसके अंदर हमें लिखना है ये वाला पार्ट। इसे इंपोर्ट करने के लिए भी बोला जाएगा।
ये आपको आना चाहिए, बेहद जरूरी है कि ये आपको आए। अगर आपको ये पता नहीं है तो इंटरव्यू में आपको तकलीफ होगी, भले ही आप उसे अलग तरीके से इस्तेमाल करोगे। डायरेक्टिव का टाइपो है क्या, चेक करो एक बार। डायरेक्टिव नहीं है तो इसे हमें यस सर। इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग, कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो ऐड इंपोर्ट। अगर ये भी आपका काम ना आए, देखो ये भी आपको काम नहीं आ सकता क्योंकि ये भी ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। इंपोर्ट डायरेक्टिव एंड फ्रॉम, कहाँ से मिलेगा ये, @एंगुलर स्लैश कोर के अंदर मिलेगा। समहाउ अगर आपका, अगर ये मैं इंपोर्ट भी अगर ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है तो ध्यान रखिए, आपको ये इंपोर्ट करना है, दूसरा यहाँ पे डायरेक्टिव लिखना है। फिर इसके अंदर आपको पहला जो लिखना है सिलेक्टर। ये सिलेक्टर क्या करेगा आपका, कि कहाँ पे इस्तेमाल करना है ना, तो इसका जो नाम रहेगा, इसका जो नाम रहेगा, यहाँ पे जो आप नाम दोगे, ये वाला एरे ब्रैकेट के अंदर जो भी आप नाम दे दोगे, ये आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्टिव के लिए। मैं लिख देता हूँ कस्टम डायरेक्टिव, कस्ट डायरेक्टिव। तो इस नाम से अब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉपी, और जहाँ पे भी आपको इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि मैंने ऐप कंपोनेंट डॉट में यहाँ पे लिया है, तो उसके बदले में मैं यहाँ पे इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ ऐसे। दैट्स इट। इस तरीके से देखो, आपने जो बनाया हुआ है ये डायरेक्टिव नाम का क्लास, जो सक्सेस डायरेक्टिव नाम का बनाया है, कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे जो सिलेक्टर है आपको ये ध्यान देना है। अब इसके अंदर हम लोग काम करेंगे। क्या चाहिए सबसे पहले, तो याद रखिए कंस्ट्रक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बनानी होगी। और यहाँ पे जो एलिमेंट लेना है, तो प्राइवेट एलिमेंट जो भी आप नाम देना चाहते हैं, ई : लेकिन इसका हमेशा टाइप जो रहेगा एलिमेंट रेफरेंस रहेगा। अभी ये भी अवेलेबल नहीं है आपको, आप इसे इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट रेफरेंस ये कोर में है। अगर नहीं हो रहा है ऑटोमेटिकली तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपका जो भी ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आना है नेटिव एलिमेंट। उसके बाद क्या देना है आपको, स्टाइल देना है। और आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर =ब्लू। तो ये पूरी तरीके से आप बना रहे हो इसको। और अगर आप इसे रन करके देखोगे, मैंने ऐप डॉट में लिखा हुआ है दिस इज एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। लेट्स सी, इसे रिकम्पाइल कर लेते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं। नहीं वर्क हुआ, नो वर्क टिल नाउ, नो वर्क टिल नाउ एरर देगा या नहीं दिया इसने, फिर भी इसने वर्क नहीं किया रिकम्पाइल करने के बाद। अब इसका रीजन क्या है, ये जो क्लास मैंने सक्सेस डायरेक्टिव बनाया है, ये हम लोग तब तक इस कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में इसकी कोई एंट्री ना हो। क्या आपको इसकी कोई एंट्री दिखाई दे रही है यहाँ पे डिक्लेरेशंस में, जो मैंने यहाँ पे अभी अभी एज अ क्लास बनाया है? नो। तो इसे आपको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। और ऐड इंपोर्ट डायरेक्टिव्स, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट इस तरीके से कर लिया। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं इसे, रिफ्रेश। ये ऐप में है तो इसे मैं बंद करके एक बार चालू कर देता हूँ। ठीक है, ये जो है, तो क्या क्या आपने स्टेप्स ली है यहाँ पे अभी मैन्युअली अगर आपको करना है। अगर मैन्युअली सब कुछ खुद करना है तो सबसे पहले डायरेक्ट के अंदर एक क्लास बना दो। एक जो आपका जो भी सिलेक्टर रखना है वो सिलेक्टर रखो। यहाँ पे आप क्लास बना दो जो भी नाम का है, और एक कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको ये करना है। अभी ये क्लास एज अ डायरेक्टिव है, ये कैसे पता चलेगा, यूजिंग दिस डेकोरेटर। ये डेकोरेटर बताएगा कि ये क्लास जो है ये डायरेक्टिव है, नहीं तो क्लास कंपोनेंट भी हो सकता है। ये जो है आपको ये डायरेक्टिव से पता चलेगा ये क्या है। दैट्स इट।